हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर के पैसेज को कर रहे थे। 13 पैसेज हमारे कंप्लीट हो गए थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। देखते हैं आज पैसेज नंबर 14 क्या कहता है। कह रहा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन में बी गिवन एज। ये आपके पास राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट का प्रेशर आपको गिवन है। क्या कहता है बच्चों राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ बोलता है अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें कोई कंपोनेंट गिवन है, तो उसका वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात। और आइडियल सॉल्यूशन बच्चों क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस हमारे होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को तो क्या कर रहे हैं, वो भी करें, और डेल्टा एच मिक्सिंग आपके ज़ीरो हो और डेल्टा बी मिक्सिंग भी ज़ीरो हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो कंपोनेंट्स को मिलाते हो तो मिलाने पर ना तो कोई हीट इवॉल्व हो ना हीट आप दे रहे हो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। और ऐसा भी ना हो कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस हो। यानी कि आपने अगर दो कंपोनेंट लिए, उनके एक एक लीटर को मिलाया तो वॉल्यूम 2 लीटर ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना कम। यानी कि वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस ना हो। कहने का मतलब है जो इंटरेक्शंस पहले सॉल्यूट या सोलवेंट थे वही इंटरेक्शन आपके बाद में रहें। ठीक है, इतनी बात। चलो, अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो जो प्रेशर हैं वो या तो आपके ज़्यादा हो सकते हैं एक्सपेक्टेशंस जो आपको थी राउल्ट्स लॉ से, या उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। चलो, अब अपने असर्शन रीजंस देख लेते हैं। हमें पता है कि 4 आपके ऑप्शन होते हैं, उसी ऑप्शन को हम दिमाग में रखेंगे और अपनी बात को आगे रख रहे हैं। असर्शन क्या कहता है? एन आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ। बहुत सही बात है कि आपका जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ को तो ओबे करेगा ही। आगे, an ideal solution solute as well as solvent interaction are similar to solute and solvent interactions। बिल्कुल सही बात है भाई। जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, और जो भी इंटरेक्शंस पहले था वही इंटरेक्शन बच्चों बाद में रहेगा। यानी दोनों बातें सही हैं और वो उसको एक्सप्लेन यानी कि उसका रीज़न जो है वो एक्सप्लेन भी करता है। तो ऑप्शन आपका बच्चों हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन कहता है एसीटोन और एनालिन शो निगेटिव डेविएशन। तो बच्चों निगेटिव डेविएशन क्या होता है पहले मैं आपको बताऊं। जो भी वेपर प्रेशर आपको किसका मिल रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिल रहा है, यानी कि जो बाद में इंटरेक्शंस है वो पहले वाले इंटरेक्शन से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि उसमें कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो जाती हैं जो उसमें उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी को डाउन कर दे। जैसे बच्चों इसमें एसीटोन है, तो एसीटोन आपका होता है CH3 COCH3, और साथ में है आपकी एनालीन होती है आपके पास बेंजीन और उस पर लगा होता है NH2। तो होगा क्या, जो ये O और ये H हैं ये दोनों क्या कर लेंगे, H बॉन्डिंग बना लेंगे बच्चों। और जैसे ही H बॉन्डिंग होगी तो समझ लेना आपका जो भी एस्केपिंग टेंडेंसी है बच्चों वो कम हो गई। क्लियर है इतनी बात सही है इसकी। ऑप्शन रीज़न देखते हैं। H बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड एनालिन इज स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन एसीटोन एंड एनालिन। बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन हो जाता है ए। आते हैं थर्ड की ओर। क्या कहता है? थर्ड कह रहा है बच्चों एजोट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड ओनली बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड दे मे हैव बॉइलिंग पॉइंट्स आइदर ग्रेटर देन बोथ द कंपोनेंट्स और लेसर देन बोथ द कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही बात है। एजोट्रोपिक मिक्सचर्स आपके क्या होते हैं, ये हमारे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। कहने का मतलब है कि लिक्विड और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होंगे वो सेम होंगे। यानी कि ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। यानी कि या तो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, या आपका नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, इतनी बात। ये आपका बिल्कुल सही असर्शन है। रीजन की ओर बढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इज सेम एज दैट द लिक्विड फेज ऑफ। बिल्कुल ये बात भी सही है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर्स में वेपर और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन होता है। दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करती। क्लियर है इतनी बात। तो ऑप्शन आपका बी। ये ऑप्शन पर ध्यान रखना कि अगर दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फोर्थ की ओर। डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग और पॉजिटिव फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल गलत है। आपको पता है बच्चों कि डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये बात गलत हो गई।
अब क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एज बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ये बात सही है कि भाई आपका जो भी इंटरेक्शंस है वो इंटरेक्शंस क्या होता है, दोनों का सेम होता है, जो सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सोलवेंट और सोलवेंट सोलवेंट का है। यानी कि पहली बात तो गलत है लेकिन दूसरी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है डी। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो इस पैसेज में हमने किसके बारे में देखा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देख लिया बच्चों, और हमने एज़ोट्रोपिक मिक्सचर देख लिया। आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज कराऊं ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में कोई गलती होने की पॉसिबिलिटीज़ ना रहे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।